राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ग्रिड के ऊपर। मयूरा परब जी हमारे साथ हैं। मयूरा जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्रिस्टल हीलर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा मास्टर हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर और न जाने क्या क्या। मयूरा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे राधे राधे कर कर स्टार्ट करते हैं। आज चलिए एक बार सब लोग राधा रानी का जयकारा लगा देंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। देखो, बचपन में एक हमने कहानी सुनी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कि 5 भाई होते थे, अलग अलग काम करते थे। तो पिताजी बोलते थे कि पांचों एक साथ मिलके काम करो, तो मानते नहीं थे। फिर एक लकड़ी लेके आए, उसके 5 हिस्से करके उसको मजबूत किया, फिर टूटती नहीं थी। सभी ने सुनी होगी लगभग लगभग ये कहानी। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आज हम क्रिस्टल ग्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिस्टल ग्रिड भी इसी तरीके से काम करती है। एक क्रिस्टल अपने आप में ही बहुत चमत्कारी होता है, लेकिन जब हम उसको ग्रिड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो अपनी पावर को एम्पलीफाई करके बहुत ज्यादा कर देता है। इसीलिए ही क्रिस्टल ग्रिड एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बन जाती है, और हमारे को क्रिस्टल से भी ज्यादा क्रिस्टल ग्रिड से फायदा होता है। वैसे तो एक्सपर्ट ही बात करेंगी। तो मयूरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक के बारे में। प्लीज आप बताइए कि आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना और क्या इसके फायदे हैं। Yes, yes. Thank you very much. So राधे राधे सभी को warm welcome on the Stars and platform. Good evening to all of you. और यहाँ पे जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, यस हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे और क्रिस्टल ग्रिड्स ये क्यों चाहिए हमें, या क्यों हमें इनके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। सो बेसिकली क्रिस्टल्स, आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी रेकी हीलर्स रहेंगे या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स भी रहेंगे, टैरो कार्ड रीडर्स भी रहेंगे, अब सभी को क्रिस्टल्स के बारे में पता है। आप शायद पहनते भी होंगे उसको, हाथ में भी मैं काफी सारे देख रही हूँ, गले में भी होते हैं, हम यूज करते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में यूज करते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, क्लाइंट्स को भी देते हैं। अगर क्रिस्टल्स काम नहीं करते तो आई थिंक पूरी दुनिया क्रिस्टल्स को यूज करती ही नहीं है ना। जस्ट हम फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको किसी ने रेकमेंड किया, आपने वो क्रिस्टल को यूज किया, आपको उसे कहीं ना कहीं तो बेनिफिट्स मिले ही रहेंगे, तभी जाके आप और क्रिस्टल्स खरीदते हो या क्लाइंट को रेकमेंड करते हो। तो यहाँ पे वही जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में सबसे पहले फर्क क्या होता है। जो लोग नए जुड़े, शायद इस मोडालिटी से कनेक्टेड नहीं है या किसी भी मोडालिटी से कनेक्टेड नहीं है, बट जानना चाहेंगे कि क्रिस्टल्स क्यों यूज करें, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वेबिनार, कि जेमस्टोन्स काफी महंगे होते हैं। और एक ये होता है कि जेमस्टोन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बिकॉज उसमें भी आपको कैरेट्स यूज करने पड़ते हैं। कम से कम अगर आपने 3.5 के ऊपर का अगर कैरेट वाला कोई जेमस्टोन यूज किया तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और अब जितने महंगे, अबाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 कैरेट, 7 कैरेट, अगर इतने महंगे अगर आप जेमस्टोन्स यूज करते हो तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। पर ये 6 कैरेट, 7 कैरेट काफी महंगे होते हैं, थाउजेंड्स में भी जा सकते हैं, लाख में भी जा सकता है। तो एक जेमस्टोन 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में अगर खरीदना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्रिस्टल्स, इनके सब्सटीट्यूट से क्रिस्टल्स थोड़े काफी रिजनेबली चीप होते हैं। चीप मैं कहूंगी सस्ते होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और इस ये रिजल्ट्स अच्छे दे देते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स, बेसिकली क्रिस्टल्स की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। अब क्रिस्टल्स आते कहाँ से? क्रिस्टल्स तो जमीन में से आते हैं, धरती में से ही मिलते हैं। जैसे कि जेम्स में भी हमें धरती से ही मिलते हैं, क्रिस्टल्स भी वहीं से मिलते हैं। और इनमें बेसिकली एक एबिलिटी होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्रिस्टल्स में क्या होता है, एक एबिलिटी होती है टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टिविटी भी होती है। आप ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम कहते हैं फाइजो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसको? फाइजो इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिस्टल्स के पास कंडक्टिविटी होती है, मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप धूप में रखो तो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर आप चंद्रमा की किरणों के इसमें रखो तो उन किरणों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके पास एबिलिटी होती है टू रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट एंड एब्सॉर्ब। जेमस्टोन्स हम पहनते हैं बिकॉज एक तो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, उनके वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, क्लैरिटी होती है, कट के ऊपर डिपेंड होता है, कैरेट के ऊपर डिपेंड होता है। और ये बहुत लिमिटेड एडिशंस होते हैं ना, क्योंकि सारे जेमस्टोन्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं।
और इनमें ये रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ये किसी पर्टिकुलर हीट या केमिकल्स को रेजिस्टेंट होते हैं, तो लोग या राजा महाराजा पहले के जमाने से इनको पहनना पसंद करते थे। पर पहले का जमाना अलग था ना, बिफोर द ब्रिटिश अटैक इंडिया, तब तो ये सारे बहुत सस्ते मिल रहे थे, इजीली अवेलेबल थे, लोग हर कोई इसको यूज कर सकता था। और अभी तो इनके रेट्स तो इतने गगन चुमे हैं कि इनको हम सब कोई अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी के लिए हमने क्या सोचा कि, या लोगों ने क्या सोचा बेसिकली, कि अगर हम जेमस्टोन्स यूज नहीं कर सकते तो फिर इसका कोई अलग सब्स्टिट्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स आते हैं। अब क्रिस्टल्स का देश भर में या इवन अराउंड द वर्ल्ड अगर इंपॉर्टेंस फैला है तो बिकॉज ऑफ रेकी, बिकॉज रेकी हीलिंग में क्रिस्टल्स को ज्यादा यूज किया जाता है ताकि एनर्जीज को एम्पलीफाई करे। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में या पूरे अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स के बारे में लोगों को समझ में आ गया कि जेमस्टोन्स क्या है और क्रिस्टल्स क्या है। और फिर लोगों ने क्या किया, क्रिस्टल्स यूज करना शुरू कर दिया। सो क्रिस्टल जो होते हैं ये काफी सॉलिड होते हैं। अभी मैं थोड़ा साइंटिफिक बताऊंगी, बिकॉज अगर आपको जानना है समझना है तो आप इसको डिटेल में समझो। तो इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आयंस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये क्या होता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है जो उनको एक यूनिक प्रॉपर्टी दे देती है। और जेमस्टोन्स क्या होते हैं, मिनरल्स है, रॉक्स है, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर चार्ज होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने लॉन्गेटिविटी उसमें है, उसके ऊपर चार्ज होते हैं। उसकी ब्यूटी है, उसके कितने रेयर क्रिस्टल्स है उतने ज्यादा महंगे होते हैं। और क्रिस्टल्स का वैसे नहीं, क्रिस्टल्स आर इजिली अवेलेबल एनीवेयर इन द मार्केट। अमेरिकन क्रिस्टल्स है, ब्राजीलियन क्रिस्टल्स है, इंडोनेशियन क्रिस्टल्स है, इंडियन क्रिस्टल्स है, काफी वेल नोन है और मार्केट में ये काफी लोग खरीदते हैं। अब क्रिस्टल्स फॉर्म कैसे किए जाते हैं, क्रिस्टल्स ये नेचुरली फॉर्म होते हैं या लोग आर्टिफिशियली भी उनको बनाते हैं। बट नेचुरली फॉर्म जो होते हैं, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, धरती के अंदर जो लावा होता है, अर्थक्वेक के अंदर, वोल्केनो के अंदर जो लावा फॉर्म होता है, वो ठंडा जब हो जाता है, उसमें काफी मिनरल रिच सॉल्यूशंस होते हैं, या काफी सारे मिनरल्स कह सकते हैं उसमें होते हैं। तो ये क्रिस्टल्स जो है, इनके पास वो पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, जो एक पर्टिकुलर, भी हम देखेंगे धीरे धीरे कि ये कौन सी क्वालिटीज के लिए हम, या कौन से इशू के लिए हम कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो लैबोरेटरीज में ग्रो किए जाते हैं। जेमस्टोन जो होते हैं वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड फॉर एग्जांपल। बट यस, इनको भी प्रोसेस किया जाता है हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में, और इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिस फॉर्म में आप उनको खरीदना चाहते हो। अब क्रिस्टल्स का यूज देखा जाए तो क्या ये अभी का है या बहुत साल पहले लोग इनको यूज कर रहे हैं, तो नहीं, बहुत साल पहले से लोग इनको यूज कर रहे थे। अगर आप देखो तो इजिप्शियंस कल्चर में देखो तो ये भी बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, अपार्ट फ्रॉम द चाइनीज सिविलाइजेशन और द इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे इजिप्शियन लोग भी इनको यूज करते थे, क्रिस्टल्स को माइन करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए। और क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स दोनों को कंबाइन करके वो लोग ज्वेलरी बनाते थे। और ऑफ कोर्स ज्वेलरी मतलब राजा महाराजाओं के, उनके महारानी के पास ये सारी चीजें हुआ करती थी। और मेन क्या कारण था कि क्रिस्टल्स उनको, उनका ऑफ कोर्स यूज तो करते होंगे इसके, उनको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता रहेगा। तो काफी बुक्स में वहां पे पाया गया है, मेंशन किया गया है कि क्रिस्टल्स आपको हेल्थ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे वो लोग काफी ज्यादा। ठीक है, जेमस्टोन्स तो ब्यूटी के लिए यूज करते थे, बट या पावर के लिए, दिखाने के लिए मेरे पास कितना पैसा है फॉर एग्जाम्पल। पर क्रिस्टल जो थे वो हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते थे काफी टाइम। जो उनके इजिप्शियन मम्मीज हुआ करते थे, या जो जिन लोगों को वो बरी करते थे, उनके साथ वो लपिस लजुली करके स्टोन है जो मेरे पास यहाँ पे है। तो ये लपिस लजुली का जो स्टोन है, ये लोग उन डिसीज लोगों के साथ गाड़ देते थे, ताकि ये लपिस लजुली स्टोन जो है उनको आफ्टर लाइफ, उनकी सोल जर्नी, उसमें वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, मतलब इतना, कितने बहुत साल पहले, आई मीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो बहुत सालों पहले का है, उस वक्त में क्रिस्टल्स को यूज किया जाता था। एमुलेट शेप में आते थे, डेकोरेशन में लोगों ने पाए जाए, जब उन लोगों ने काफी आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि ये सारे एमुलेट्स के फॉर्म में भी इन लोगों को क्रिस्टल्स पाए गए हैं। जब उन्होंने कहीं ना कहीं जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन बरी हुआ था, तो जब उन्होंने उसको ढूंढा, उसकी खोज की, तब पता चला कि एमुलेट्स के फॉर्म में ये काफी सारे क्रिस्टल्स यूज किए जाते थे। अब एमुलेट्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे शरीर पे हम धारण करते हैं, फिर वो किसी भी फॉर्म में होने हो सकते हैं। हो सकता है कि आप पेंडेंट के फॉर्म में यूज कर, हो सकता है आप, उस वक्त तो पियर्सिंग का काफी लोग पियर्स किया करते थे कान में, फिर इवन नाक में भी। तो वो पियर्सिंग के फॉर्म में वो एमुलेट्स पहने जाते थे, रिंग्स के फॉर्म में पहने जाते थे, नेकलेसेस के फॉर्म में पहने जाते थे, और अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी के फॉर्म में क्रिस्टल्स को यूज किया जाता था इजिप्शियन कल्चर में।
ओके तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि इजिप्शियन कल्चर में भी ये यूज करते थे, ये हमें पता भी नहीं था। अब यहाँ पे आफ्टर लाइफ तो प्रोटेक्शन था ही था, बट उनको लगा था कि क्रिस्टल्स वर आल्सो कनेक्टेड विद इजिप्शियन डीटीज के साथ, और उनके अंदर एक स्पेसिफिक पावर है। इवन द होपी नेटिव अमेरिकन जो थे एरिजोना के, वो लोग भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्ज से, रोज क्वार्ट्ज से, अलग अलग क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को यूज करते थे किसी भी प्रकार की बीमारी की खोज करने के लिए, मतलब क्यों ये बीमारी हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो यूरोप में भी इनफैक्ट हीलिंग पावर्स ऑफ क्रिस्टल्स बहुत पुराने हैं, मिडल एज के, मतलब बहुत लेट्स से ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स बैक। सो ये क्रिस्टल्स में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, लोगों को उनके ऊपर भरोसा था, लोगों ने उनको यूज किया बहुत साल पहले, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ। सिर्फ हुआ क्या कि हमें ये पता नहीं था, जब काफी लोग रेकी हीलिंग करना शुरू कर दिए तो लोगों को पता चला कि ओके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल से हम काफी जो हमारे इश्यूज है उनको हम क्लियर कर सकते हैं, या उनको हम हील कर सकते हैं, और लोगों ने फिर क्रिस्टल्स को यूज करना चालू कर दिया। इनफैक्ट मिडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोप, मतलब 17th सेंचुरी, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, तो 17th सेंचुरी में भी क्रिस्टल्स का काफी यूज काफी बुक्स में पाया गया है। हिंदुइज्म में भी जेमस्टोन्स, तो ऑफकोर्स ये अलग अलग डीटीज के लिए हम कनेक्शन करते हैं जेमस्टोन्स का। प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस भी होता है, हम रिचुअल्स के लिए भी यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज करते हैं। बुद्धिज्म में भी क्रिस्टल्स जो है ये उनके ऑल्टर्स पे रखे जाते हैं, बिकॉज क्रिस्टल्स द्वारा वो मेडिटेशन करते हैं, क्रिस्टल्स द्वारा वो मेडिटेशन करते हैं। उनके पास अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स है जिसमें अलग अलग क्रिस्टल्स यूज होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्रिस्टल्स क्या करता है, आपके माइंड को प्योर करता है, आपके थॉट्स को क्लियर करता है, और ये मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टाओइज्म में भी क्रिस्टल्स को 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व जो है उनका कॉम्बिनेशन पाया जाता था, मतलब उनका कंसर्न ये कहना था कि क्रिस्टल्स आर हैविंग द बेसिक 5 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, अग्नि तत्व फॉर एग्जाम्पल, वायु तत्व फॉर एग्जाम्पल, ये 5 एलिमेंट्स क्रिस्टल्स में प्रेजेंट है। और ये 5 एलिमेंट्स पंच तत्व की जब हम बात करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे अंदर हार्मनी और बैलेंस, हमारे जो पूरे आंतरिक शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी, और मानसिक जो हमारे बैलेंस है उसके लिए भी। सो लेट्स से फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस के लिए ये क्रिस्टल्स टाओइज्म में काफी माने जाते हैं, कि ये 5 एलिमेंट्स द्वारा क्रिस्टल्स क्या करते हैं, हमारे अंदर पीस लेके आते हैं, हमारे अंदर हार्मनी लेके आते हैं, और हमारे अंदर बैलेंस लेके आते हैं। बैलेंस ये होता है कि आपका मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस दोनों कंबाइन होते हैं, बिकॉज एक ही बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर मेंटल बैलेंस आपका खराब हो गया तो डेफिनेटली फिजिकल बैलेंस पे वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। इजिप्ट में रोज क्वार्ट्ज जो है उसको यूज किया जाता था फॉर एजिंग, प्रिवेंट करने के लिए, बुढ़ापा रोकने के लिए यूज किया जाता था। रोमन्स उसको यूज करते थे टू सिग्निफाई ओनरशिप। सो मिडिल एजेस में भी क्रिस्टल्स को हीलिंग पोशंस में, जैसे अभी भी आपको पता होगा कि काफी सारे लोग बॉटल्स में क्रिस्टल्स रख के उसका पानी पीते हैं। ऑफकोर्स सारे क्रिस्टल्स का नहीं पिया जाता है, बट कुछ क्रिस्टल्स का बॉटल में रख के उसका पानी कंज्यूम कर सकते हो, तो उसको पोशंस कहते हैं। तो इजिप्ट में भी इनफैक्ट, रोमन्स में भी ये पोशंस बनाए जाते थे। रोज क्वार्ट्ज काफी फेमस है, अभी भी काफी फेमस है, लव स्टोन करके। रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, अभी रोज क्वार्ट्ज की एक रॉ फॉर्म मेरे पास है। तो रोज क्वार्ट्ज बेसिकली क्या करता है, रोज क्वार्ट्ज आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। जो अगर आपके अंदर बहुत एग्रेशन है, गुस्सा है, तो उसको क्या करेगा, हील करेगा। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज ऑफ योर कुछ आपके बचपन में चीजें हो गई है, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में अभी तक की आई हुई है उसको हील करने का काम करता है। सो ये रोज क्वार्ट्ज के पोर्शंस इजिप्ट एंड रोमन कल्चर में काफी यूज किए जाते थे पहले से ही। Greeks may be, even ancient Greeks also assigned a multitude of properties of to crystals. उनके हिसाब से crystallos, which refers to ice. So crystal is derived from the Greek word crystallos, जिसका मतलब है ice. Amethyst, ancient Greek language में non intoxicant, मतलब जिसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं, जिसमें कोई पॉइजन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। बिकॉज उस वक्त तो लोग रिसर्च कर रहे थे ना, अभी तो हमारे पास साइंस का, टेक्नोलॉजी का हेल्प है, बट उस जमाने में हम लोगों ने उसको नॉन इंटॉक्सिकेट करके रेफर किया था। सो एमेथिस्ट उस जमाने में भी
एम्यूलेट मतलब कोई भी फॉर्म आप कह सकते हो, उनके रिंग्स के फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मली पेंडेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो लोग उसको यूज करते थे बिकॉज उनको लगता था कि अगर कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी में चला गया तो निकल जाएगा, और अगर किसी चीज का हैंगओवर हुआ है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। सो एमेथिस्ट के इनफैक्ट मेंशन है काफी बुक्स में दैट एमेथिस्ट को वो लोग घर में भी रखा करते थे फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी क्रिस्टल्स काम कैसे करते हैं? क्रिस्टल्स काम कर, देखो अभी हमें तो पता है जेमस्टोन्स इतने कैरेट का पहना तो ये बेनिफिट मिलेगा, बट क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? तो बेसिकली क्रिस्टल्स में एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अब पूरी जो ये धरती है ना, ये फ्रीक्वेंसी पे चलती है, वाइब्रेशन पे चलती है। हमारी भी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी भी अपनी खुद के वाइब्रेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से क्रिस्टल्स के भी अपने खुद के फ्रीक्वेंसीज होती है और वाइब्रेशंस होते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग में क्या किया जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसीज को टैप इन किया जाता है ह्यूमन बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आप उनकी फ्रीक्वेंसीज और अपनी फ्रीक्वेंसीज को मैचिंग करके हम हमारे शरीर में बैलेंस और हार्मनी को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिस्टल्स किस तरीके से हमारे शरीर पे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्रिस्टल हीलिंग बेसिकली हमारे चक्रा से भी कनेक्टेड है, एनर्जी सेंटर्स ऑफ अ बॉडी। अब जिनको नहीं पता, हमारे शरीर में 7 चक्रास है, मेजर चक्रास, वरना बहुत सारे चक्रास है, बट देर आर 7 मेजर चक्रास जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स कहा जाता है, जहाँ पे हमारे पूरे जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारी ब्लड केमिस्ट्री है, जो हमारे हार्मोन्स है, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्रिस्टल्स क्या करता है, बेसिकली क्रिस्टल्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक चक्रास, और जो प्रैक्टिशनर होता है, जो यूज करता है, वो चाहे तो ये क्रिस्टल्स को अपने उन पर्टिकुलर चक्रा पे रख सकता है, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को, और उस चक्रा को वो हील कर सकता है। और रेकी में इसके 101% रिजल्ट्स लोगों ने देखे हैं, और इसी के लिए क्रिस्टल्स एंड रेकी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन लोग यूज करते हैं। कलर थेरेपी में भी क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए काफी टाइम आप देखो क्रिस्टल्स अलग अलग कलर्स में आते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज क्रिस्टल इन ग्रीन कलर, ठीक है, इसको ग्रीन एवेंचुरिन कहा जाता है, मेरे पास अभी फिलहाल सारे रॉ फॉर्म में है। दिस इज मूनस्टोन जो व्हाइट कलर में आता है। सो बेसिकली यू हैव क्रिस्टल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पिरामिड, जैसे लपिस lazuli है। तो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये क्रिस्टल्स बेसिकली दे आर, ये कलर्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी पे काम करते हैं। अगर आपने किसी ने कलर थेरेपी सीखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हम पर्टिकुलर इवन हमारे हिंदुइज्म में भी हम रेड कलर की अलग मान्यता है, पीले कलर की अलग मान्यता है, नीले कलर की अलग मान्यता है। तो ये कलर स्पेसिफिक जब हम कोई साधना करते तभी हम उनको यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ये साधना को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, डीटीज के साथ कनेक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरीके से क्रिस्टल्स का जो कलर्स है ये हमारे पर्टिकुलर चक्रास पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर क्या करता है, ये हमारे अंदर की ऊर्जा को काम करने का काम करता है। ठीक है, कामनेस लाने का काम करता है। रेड क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा डेवलप करने का काम करते हैं, हमारे काम की तरफ पैशन डेवलप करने का काम करते हैं। सो कलर थेरेपी में क्रिस्टल्स का, आई वुड से क्रिस्टल्स एंड कलर थेरेपी बोथ को हैंड इन हैंड। और एम्पलीफाइंग इंटेंशंस मतलब देखिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज को हासिल करना है, लेट्स से मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, आई एम कलेक्टिंग मनी, मैं पैसा कलेक्ट तो कर रही हूँ गाड़ी के लिए, लेकिन जितना चाहिए उतना मेरा इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो मैक्स टू मैक्स मैं क्या करूंगी, अप्लाई फॉर बैंक लोन, अगर वो भी मुझे शॉर्ट हो रहा है, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी इन स्पाइट ऑफ दैट। तो आप क्या करना कर, नॉर्मली अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये तो दुनिया यूज करती है इन सब चीजों को, मोडालिटीज को। तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, ये आप गाड़ी का फोटो लगा के रख देते हो कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मेरा टारगेट है 6 मंथ्स 3 मंथ्स, और आप रोज मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे इस गाड़ी के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरे पास आ रहा है। पर अगर मैं आपको कहूँ चलो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, पर व्हाई नॉट यूज अ क्रिस्टल्स? अगर क्रिस्टल्स को लेके अगर आप जो आपकी वाइब्रेशन से जो ऊर्जा है, जो आप यूनिवर्स को सेंड करना चाहते हो कि मुझे ये गाड़ी 3 महीने में लेनी है, तो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, इस आपके अपनी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस द्वारा आपके जो मैनिफेस्टेशन को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करते हैं, they make them 100 times much more faster and they charge up their energies। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मेरा काम
शायद 3 महीने में हो ना हो, बट बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल्स एम्प्लीफिकेशन मेरा काम 3 महीने में हो ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। सो बेसिकली ये मैनिफेस्टेशन गोल्स के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, और एक पर्सनल टलिस्मान के लिए। अब जैसे ब्लैक हकीक है, ब्लैक हकीक क्यों यूज करते हैं लोग? ताकि आप प्रोटेक्शन से आप sorry, not protection, I would say, from any kind of negative energies, from any kind of nazar bada, या let's say black magic, for example. The crystal of black hake ये आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। तो लोग उसको पहनते हैं, आप उसको चार्ज कर सकते हो, आप रेकी से चार्ज करो, या कोई जो हम तरीका बताएंगे उससे भी आप चार्ज कर सकते हो, और आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से फॉर मनी, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास मुझे पैसा कमाना है, पर क्या पैसा ऐसे ही कमा सकते हैं? या हमने कोई ऐसा कोई टेक्निक है दुनिया में जो आपको बताएगा कि पैसा कैसे कमाना है? कोई टेक्निक नहीं है। आप जिस फील्ड में काम करते हो, अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, तो पैसा कमाओगे। पर उसके लिए अगर आपको कोई एक पुश मिल जाता है कि आपके जो विश है, वो विश अगर एम्पलीफाई हो जाती है टुवर्ड्स यूनिवर्स, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये पुश जो होता है ना, ये कौन देगा आपको? क्रिस्टल देगा। सो क्रिस्टल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन योर इमोशनल वेलबींग ऑल्सो। काफी टाइम ऐसे होता है कि आजकल की जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, बहुत स्ट्रेसफुल है। रोज हम सुबह शाम भागते रहते हैं काम के पीछे, रिलेशन में तनाव आता है, बच्चों के साथ तनाव आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव है फॉर एग्जाम्पल। तो ये तनाव की बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो काफी लोग मेडिटेशन की तरफ मुड़ते हैं कि मेडिटेशन द्वारा, पर उसमें भी काफी लोग मैंने देखा है कि मेडिटेशन ठीक से उसको कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज उनके माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स को निकाल नहीं सकते। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन करते हो और ये थॉट्स, आपके बहुत सारे थॉट्स आप अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते या उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो क्रिस्टल्स का यूज करो। क्रिस्टल्स आपको उन थॉट्स को कंट्रोल भी कराएगा और आपको एक कामिंग इफेक्ट देगा। आप बिल्कुल भूल जाओगे आपके तनाव को, जो स्ट्रेस है। तो एक स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है क्रिस्टल। और क्या जानना है आपको? ओके, माइंड बॉडी कनेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो शरीर और हमारे माइंड से कनेक्शन है ना? जो सोचते हैं, लोग कहते हैं जो आप सोचोगे वही होगा, जो सोचोगे वही बनोगे। तो हमेशा कहा जाता है कि अच्छा सोचो। इफ योर माइंड इज हेल्दी, योर बॉडी इज हेल्दी। इफ योर माइंड इज वीक, योर बॉडी इज वीक। क्यों? बिकॉज अगर मन में तनाव है, तो आपके शरीर पे वो तनाव के परिणाम दिखेंगे। शायद जल्दी ना दिखे, बट धीरे 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 वो तनाव के परिणाम आपके शरीर पे दिखना डेफिनेटली शुरू होंगे। फिर हो सकता है किसी डायबिटीज के फॉर्म में, किसी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस के फॉर्म में, या ब्लड प्रेशर के फॉर्म में। ये तनाव तो आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो क्रिस्टल्स क्या करता है? आपके माइंड एंड बॉडी को क्या करता है? बैलेंस रखता है। तो मेटाफिजिकल लेवल पे ये काम करता है, ताकि आपका ऑरा क्लीन रहता है, आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं, और इसके साथ आपका जो माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो बैलेंस रहता है, हार्मनी में रहता है, पीस में रहता है। देखिए, पीस, शांति हम बाहर तो नहीं ढूंढ सकते, है ना? हम सबको हमारे हिसाब से हम काम नहीं करा सकते। तो शांति तो हमें हमारे अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर इंटरनल पीस है तो इंसान सुखी रहेगा। पर अगर इंटरनल ही हमारे पीस नहीं है, अंदर ही बहुत हमारे द्वंद्व चल रहे हैं, हमारे विचारों के द्वंद्व चल रहे हैं, तो शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, बिफोर वी मूव टू क्रिस्टल ग्रीड्स, पहले जानते हैं कि थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स, मतलब बहुत सारे, ढेर सारे क्रिस्टल्स है, बट ये कौन सी मेन क्रिस्टल्स है जिनको हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं? अगर आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो देयर आर क्रिस्टल्स लाइक अमेथिस्ट है। अमेथिस्ट आपके क्या करता है? आपके क्राउन चक्र पे काम करेगा। अगर आप रेकी हीलर हो, या टैरो कार्ड रीडर हो, या आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन एस्ट्रोलॉजर भी अगर आप हो, या न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप हो, तो भी एमेथिस्ट आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। बिकॉज आपको इंट्यूशन पावर जो चाहिए, या आपको जो डिविनेशन जो चाहिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो चाहिए, ये एमेथिस्ट इस्टेब्लिश कर पाएगा। तो नॉर्मली रेकी हीलिंग में हम क्या करते हैं? एमेथिस्ट जो है वो सिर के बाजू में रखते थे जब इंसान लेट जाता है तब। अगर वो नहीं करना है तो आप एमेथिस्ट की माला पहन सकते हो, आप एमेथिस्ट के ब्रेसलेट पहन सकते हो, वो भी चल जाएगा। लपिस लजुली तो मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ये मेरा पिरामिड है लपिस लजुली का। सो ये ब्लू कलर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है अवेकनिंग के लिए। आपका जो इंट्यूशन पावर है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का काम करता है। जब आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है कि आपको
जो आपके जो ब्लॉकेजेस है ना माइंड में, बहुत सारे विचार आते हैं, पता नहीं क्या करना चाहिए, डायलेमा में हमेशा रहते हैं, इनडिसीजन बहुत रहता है, तो ये सारे डायलेमा को निकाल देगा, ये सारे इनडिसीजंस को निकाल देगा। आपकी लाइफ में आपको पता रहेगा, पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, और क्लैरिटी विथ योर लाइफ गोल। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। हेड के आप मेडिटेशन में रख सकते हो, आप सो के भी मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एक पेंडेंट के फॉर्म में गले में पहन सकते हो। मोल्डावाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, जो बहुत मेजर लाइफ चेंजेस लेके आ सकता है। उसके अलग अलग जोमेट इस ये जो इनफैक्ट मेटोरिक स्टोन है, बिकॉज इसको कहा जाता है कि जो लावा आता है ना वोल्केनो से, उससे ये मोल्डावाइट बनता है। और ये बहुत बहुत पावरफुल है, बिकॉज इसमें ताकत है मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने की, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो अलग अलग रीजंस के लिए हम अलग अलग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। जैसे रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज बहुत फेमस है रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। अगर आपके पार्टनर के साथ इश्यूज है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के साथ इशू है, कलीग है, बॉस है, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप का इशू है, आप रोज क्वार्ट्ज पहनिए। इनफैक्ट रोज क्वार्ट्ज को कहा जाता है कि जो बेडरूम आपका होता है उसमें आपको रोज क्वार्ट्ज के मैंडरिन डक्स आते हैं, वो आप रखो, एक पेयर रखो, ताकि हस्बैंड एंड वाइफ में शांति रहे, प्यार बढ़ता रहे, इंस्टेड ऑफ हैविंग एग्रेशन और फाइट्स। ठीक है। अब ये जो अभी हार्ट स्टोन है, तो डेफिनेटली आप इसको पेंडेंट के फॉर्म में क्लोज टू योर हार्ट आप उसको यूज कर सकते हो। फिर क्रिसोकोला है। तो क्रिसोकोला बेसिकली जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं, या कोई ऐसे लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, या कोई जो आप जिससे प्यार करते थे वो चला गया है, तो वो जो पेन होता है, वो जो दर्द होता है, उससे बाहर निकालने का काम क्रिसोकोला करता है। और क्रिसोकोला भी आपके हार्ट चक्र पे बहुत बढ़िया काम करता है। सिट्रीन लोगों को लगता है कि सिर्फ मनी का क्रिस्टल है, पर नहीं, सिट्रीन भी आपको डिप्रेशन से, आपको एग्रेशन से, आपको नेगेटिव फीलिंग से निकालने का काम करेगा। देखिए, मैं खुद एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ और सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर भी हूँ। बट मैंने ये देखा है कि अगर आपको एक बार आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए, तो थेरेपीज मेडिकेशन से कभी छूटने वाले नहीं है। तो इससे अच्छा मैं कहूंगी कि आप क्रिस्टल्स को यूज करो, अपने दिन के डे टू डे लाइफ में उनको लेके आओ, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ, आपके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को बैलेंस कर पाओ। सो सिट्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल हीलिंग, अगर किसी को बहुत एंग्जाइटी आती है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी मैंने देखा एंग्जाइटी आ रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। खाना जो उनका होता है, जो अच्छा खाते नहीं है, सब आउटसाइड फूड खाते हैं। तो ये सब इन चीजों की वजह से लोगों बच्चों में भी मैंने देखे कि एंग्जाइटी के इश्यूज बहुत सारे हैं। तो इसमें आप अगाटे यूज कर सकते हो, ये भी बहुत स्ट्रेस रिलीविंग का काम करता है, आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स देगा ऑफ कोर्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेपिडोलाइट, लेपिडोलाइट एक पर्पल जेमस्टोन है, क्रिस्टल कह सकते हैं, जेमस्टोन मतलब इट्स अ क्रिस्टल। तो बेसिकली जो पैनिक अटैक आते हैं, कभी कभी आपके हार्ट बीट्स बहुत फास्ट बीट होते हैं, या फिर आपको पेट में बटरफ्लाईज आते हैं, हाथ पैर एकदम पसीना आ जाता है, तो उनको पैनिक अटैक कहते हैं, फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक्स। तो ये लेपिडोलाइट आप यूज कर सकते हो नियर योर क्राउन चक्रा डूइंग योर मेडिटेशन ऑल्सो। अगर आप रेकी हीलर हो तो रेकी सेशन में भी आप इनको यूज कर सकते हो। लारी मार करके, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लू कलर का स्टोन है, जो कार्मिक क्रिस्टल कहा जाता है। और ये इससे आप पानी को भी क्लीन कर सकते हो, इतनी ताकत इसके अंदर है। सो है कि नहीं, कि कितने सारे इश्यूज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स है जो बहुत इजीली अवेलेबल भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीबॉडी कैन अफोर्ड दैट। जैस्पर, अगर आप फिजिकल वेलनेस, अभी तो हमने देखा मेंटल वेलनेस के लिए, अब फिजिकली आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है, तो आप जैस्पर यूज कीजिएगा। तो जैस्पर क्या करेगा, जो अगर आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है ना, तो उसको और भी फास्ट कराएगा, उसको यूज करोगे तो आपकी फिजिकल, बिकॉज काफी टाइम ना फिजिकली जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक वीकनेस आ जाता है, वी टेंड टू बी मोर वीक, जो प्रतिकार शक्ति है वो हमारी वीक हो जाती है। तो ये जैस्पर स्टोन है, वो क्या करेगा, क्रिस्टल क्या करेगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। ये आप आपके रूट चक्र के यहाँ पे यूज कर सकते हो, रख सकते हो ड्यूरिंग द रेकी सेशंस और मेडिटेशंस ऑल्सो। और अगर नहीं, तो आप उसको हाथ में लेके भी मेडिटेशन कर सकते हो। अब क्रिस्टल्स मिलते हैं, अलग अलग टम्बल्स के फॉर्म में आते हैं, हम देखेंगे आगे, अब उनको यूज कर सकते हैं। ऑब्सीडियन है, ये बेसिकली आपको पेन जो होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हो गया है, केमोथेरेपी चल रही है आपकी, तो काफी पेनफुल होता है ये सारा, तो ऑब्सीडियन क्या करेगा, इस पेन को डील करने की आपके पास क्षमता बढ़ाएगा।
आप उसको फीड के यहाँ पे रख सकते हैं। और ऑब्सीडियन की एक खासियत ये है कि ये आपको इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज लाइक ब्लैक हकीक। ओके, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज तो उसे कहा जाता है मास्टर हीलर कहा जाता है। क्वार्ट्ज के मैं आपको फॉर एग्जांपल ये वॉन्ड दिखा सकती हूँ, तो क्वार्ट्ज को मास्टर हीलर कहा जाता है। दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज की आप बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे, पेंडेंट्स मिलते हैं, आपको मालाएं मिलती है। तो ये जो स्फटिक कह सकते हो, स्फटिक कह सकते हैं, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये मास्टर हीलर होता है। इससे आप हर चीज, हर बीमारी, फिर वो मेंटल हो या फिजिकल, उसको हील कर सकते हो। और ये कोई भी पहन सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज के कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं, कोई भी पहन सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये क्रिस्टल्स एक दो करके अगर मैं ना यूज करके, मैं अगर इनके कॉम्बिनेशंस यूज करूं तो क्या फायदा होगा मुझे उसका। अभी तो चलो मैंने एक ही बॉन्ड यूज किया, या लेट्स से मैंने एक ही माला यूज की, बट अगर मेरी बहुत सारी विशेष है, मेरी फाइनेंशियल इश्यूज है फॉर एग्जांपल, या मुझे रिलेशनशिप इश्यूज है फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं एक एक करके इन सारे इश्यूज को थोड़ी ना सॉल्व करते बैठूंगी, सुलझाते बैठूंगी। मैं चाहूंगी कि मेरे ये सारे इश्यूज एक साथ सुलझ जाए, मुझे पैसा भी आना चालू हो जाए, मेरा रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाए, या मुझे नौकरी का प्रमोशन में देख रही तो वो भी मुझे मिलना चालू हो, मतलब आई शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, या मुझे वो मिले। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे विशेष है, डिजायर्स है, वांट्स है, और मैं उनको बहुत जल्दी पूरा करना चाहती हूँ, एक एक करके नहीं पूरा करना चाहती हूँ, तब फिर आप क्रिस्टल ग्रिड को यूज करोगे। ठीक है, क्रिस्टल ग्रिड जो होता है ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। अब एक सिंपल ग्रिड का पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एक पैटर्न, कुछ ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ये पैटर्न्स तो आपको क्लास में वैसे ही मिल जाएंगे। अब इनको प्रिंट आउट निकालो। अभी देखो मैंने कहाँ पे चिपकाया है, तो बेसिकली केक का जो बेस होता है ना, केक लेके आते हैं उसका जो बेस होता है, तो मैं नॉर्मली उसको फेंकती नहीं हूँ, तो मैंने मैंने क्या किया, बेस को क्लीन किया और इसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर स्टिक कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सस्ते में मेरा काम हो गया। तो आप इस तरीके से ग्रिड्स बनाओगे, बना सकते हो। और आप पैसे के लिए भी बनाओगे, आप चाहो तो एक टाइम पे मल्टीपल ग्रिड्स बना सकते हो अपने खुद के लिए। आप रिलेशनशिप वाला बनाओ, आप फाइनेंस वाला बनाओ, आप हेल्थ वाला बनाओ, और हीलिंग देते रहो। ऑटोमेटिकली तीनों चीजें आपके साइड बाय साइड काम करना, वर्कआउट करना शुरू हो जाएगी। सो इसमें बेसिकली क्रिस्टल ग्रिड, जिसमें मैंने कहा कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, तो उसमें अलग अलग हम क्रिस्टल्स को रखते हैं अलग अलग पोजिशन के ऊपर, और उसको एनर्जाइज करते हैं। फिर आप इसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो, आप क्रिस्टल इन्फ्यूज पानी भी पीना चालू कर सकते हो। तो क्रिस्टल हीलिंग के बेनिफिट्स क्या है, फिजिकल लेवल पे जो भी पेन है वो चला जाता है, हील होता है। ठीक है, जो भी आपको एनीमिया का इशू है, या इंसोम्निया है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है फॉर एग्जांपल, उसको आप हील कर सकते हो। इमोशनल लेवल पे जो भी बोलो, स्ट्रेस है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको कम्युनिकेशन का भी इशू है ना, कभी कभी लोग सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो जितने भी इस प्रकार के इमोशनल इश्यूज है उसको आप हील कर सकते हो। स्पिरिचुअल बेनिफिट जो होते हैं, जैसे कि आपका इंट्यूशन आप बढ़ाना चाहते हो, बिकॉज एनी टैरो कार्ड रीडर, आई एम माई सेल्फ अ टैरो कार्ड रीडर, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी रेकी हीलर जो स्पिरिचुअलिज्म में है, जो हीलिंग मोडालिटी में है, वो चाहेगा ही चाहेगा कि उसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहे। अगर मैं चाहूंगी कि मैं किसी को देख के उसकी एनर्जीज पढ़ सकती हूँ, तो वो दैट विल बी अ स्ट्रेंथ फॉर मी ना। तो वो कैसे आएगा, अचानक तो नहीं आएगा, मुझे बिल्डअप करना पड़ेगा। भले मैं कितना भी मेडिटेशन करूँ या कितना भी मैं कोशिश करूँ, बट जब मैं क्रिस्टल्स को यूज करती हूँ तो वो इंट्यूशन पावर एम्पलीफाई होने के लिए मुझे बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। और इसी के लिए हम क्रिस्टल्स को अलग अलग लेवल्स पे, हमारे फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे हम इनको यूज कर सकते हैं। अब एनर्जी वोटेक्स होते हैं, आप लोगों ने पोर्टल सुने रहेंगे, 8 पोर्टल सुना रहेगा, है ना, अलग अलग लायन गेट पोर्टल सुना रहेगा। सो बेसिकली पोर्टल्स होते क्या है कि हम, कहा जाता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में द यूनिवर्स ओपन्स अ पोर्टल, और आपकी जो इच्छा है, जो विश है, जो डिजायर है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। जो पोर्टल क्लोज हो जाता है, देन यू कैन नॉट, इतनी फास्ट मैनिफेस्ट होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से मैं कहूंगी कि क्रिस्टल ग्रिड्स एनर्जी वोटेक्स है। बिकॉज जब यहाँ पे मैं एक नहीं, दो नहीं, अगर मैं 4 to 5 क्रिस्टल्स को लेके आती हूँ जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो ये जो क्रिस्टल्स क्या करेंगे, ये काम करेंगे टू एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस ऑफ माय डिजायर, ऑफ माय इंटेंशन। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने हमेशा कहा, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे हमेशा लगता है कि हर चीज ना फ्रीक्वेंसी पे चलती है।
कुछ फ्रीक्वेंसी हम सुन पाते हैं, कुछ देख पाते हैं, कुछ हम बिल्कुल सुन नहीं पाते, बट देयर आर एनिमल्स जैसे बैट है फॉर एग्जाम्पल, डॉल्फिन है फॉर एग्जाम्पल, वो उन फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। और क्रिस्टल्स में भी कहूंगी कि क्रिस्टल्स में भी वो फ्रिक्वेंसीज है जो हम शायद हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी ना हो, पर उनके पास वो फ्रिक्वेंसी है, और उनकी फ्रिक्वेंसी को लेके हमारी फ्रिक्वेंसी को टैप इन करके फिर हम हमारे जो मैनिफेस्टेशन गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ये मेरी इतने साल की पढ़ाई है क्रिस्टल्स की। तो मैनिफेस्टेशन यस, बिकॉज हर कोई चाहता है उसकी अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस विद हेल्प ऑफ क्रिस्टल ग्रिड। अब क्रिस्टल ग्रिड जैसे मैंने कहा कि यस देयर आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आते हैं इस तरीके के, तो इसमें हम क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग डिजायर्स को, विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब ये क्यों होना चाहिए? बिकॉज देखो, क्या आप कितने साल वेट करोगे? आपको गाड़ी खरीदने 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपका बजट ही नहीं बन रहा है, कैन यू वेट? फॉर एग्जाम्पल अगर शादी करनी, चलो गाड़ी के लिए हम वेट भी करें, हाँ 1 साल भी वेट कर सकते, लेकिन शादी का क्या? शादी करनी, कोई सोलमेट मैनिफेस्ट करने, तो कब तक वेट करेंगे? तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज समय चला जाता है हाथ से, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो मैं कहूंगी कि अगर आपको ऐसी कोई विश है जो आपकी बहुत जिद्दी विश है, पूरी नहीं हो रही है, यू शुड ट्राई क्रिस्टल ग्रिड। बिकॉज जब आप क्रिस्टल ग्रिड यूज करते हो तो ये बहुत फास्टर, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दे देता है। बिकॉज यहाँ पे हम एक नहीं, हम बहुत सारे क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, तो हर एक क्रिस्टल की अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाती है ना। मजिशियन आप लोगों ने सुना होगा, मजिशियन कौन होता है? चलो टैरो कार्ड का मजिशियन कौन होता है? जो हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसके पास सारी ताकत होती है। तो मैं कहूंगी क्रिस्टल ग्रिड में वो सारी ताकत है। क्रिस्टल ग्रिड इज अ मजिशियन है जो आपके विशेष को पूरी करने की ताकत उसके अंदर है, एक जिन है जिसको अगर आप एनर्जाइज करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो विश है वो बहुत जल्दी 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 पूरी हो जाती है। सो एवरी क्रिस्टल, जैसे मैंने कहा, जब हम 4 to 5 क्रिस्टल्स यूज करते हैं तो एवरी क्रिस्टल हैज अ डिफरेंट एनर्जी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मूनस्टोन की अलग एनर्जी है, फिर ग्रीन एवेंचुरन की अलग एनर्जी है, फिर लैपिस lazuli की अलग एनर्जी है, और सिट्रीन की अलग एनर्जी है। तो जब मैं इन क्रिस्टल्स को कंबाइन करती हूँ और मैं अपने ग्रिड पे यूज करती हूँ, तो ये सारे क्रिस्टल्स मुझे अपनी एनर्जीज देने वाले हैं। इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है जो मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकती हूँ। सो दैट्स हाउ द क्रिस्टल ग्रिड्स वर्क, और इसी तरीके से मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो। अब टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कौन से आते हैं, बिफोर वी गो टू हम क्या सीखने वाले हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स अगर देखो तो रॉ फॉर्म जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, आई यूज मोर ऑफ रॉ फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। अब टंबल भी आते हैं, टंबल जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखा देते, देखिए दिस काइंड ऑफ टंबल्स, दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज, कितना ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। और आप देखो कितनी इसके अंदर फ्रिक्वेंसी है कि आपकी एनर्जीज, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई करने की ताकत इसके अंदर है। ठीक है, देन यू कैन यूज पेंसिल्स लाइक दिस, अब छोटे छोटे पेंसिल्स को भी यूज कर सकते हो। आप वॉन्ड्स को यूज कर सकते हो, मैंने आपको वॉन्ड्स भी दिखा देती हूँ, तो इस तरीके के वॉन्ड्स भी आप यूज कर सकते हो अपने क्रिस्टल ग्रिड में। दिस इज अ मेथिस वॉन्ड, दिस इज अ सेलिनाइट वॉन्ड, दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज वॉन्ड। तो इस प्रकार के आप क्रिस्टल्स यूज करके अपने, यू कैन एम्पलीफाई द एनर्जीज टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। सो ये स्पेयर्स में भी आते हैं, राउंड शेप में आते हैं, एग के शेप में आते हैं, पिरामिड्स मैंने आपको दिखा दिए। देखिए दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज ब्लैक टूरमलीन। सो अलग अलग पिरामिड्स को आप यूज कर सकते हो, वॉन्ड्स को यूज कर सकते हो, ज्योर्ड्स भी है जो अभी फिलहाल मैंने आई हैव नॉट बॉट इट ओवर हियर। हार्ट्स भी आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, स्टोन्स में आते हैं। दिस अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जो आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आपने सब कुछ किया है विश मैनिफेस्टेशन के लिए और अगर आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगी ट्राई यूजिंग क्रिस्टल ग्रिड। अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करो। जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जब तक आप अपने वाइब्रेशंस को रेज नहीं करोगे ना, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बहुत समय लगेगा, हो भी सकती है बट बहुत समय लगेगा। इतना समय तो मैं कभी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए वेट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज जीवन एक ही है, आगे का मैं नहीं जानती हूँ। तो मेरा यही होता है कि जो मुझे चाहिए और वो फास्ट चाहिए, आई कांट वेट। तो अगर आपको लगता है कि यस यू वांट टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स एंड विश, तो आप क्रिस्टल ग्रिड को यूज कर सकते हैं। अभी इस क्लास में हम क्या एग्जैक्टली सीखेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस क्लास में एग्जैक्टली आप क्या क्या सीखने वाले हो। ये बहुत ही बढ़िया क्लास है, इसके अगर आप ये सीखते हो तो इसके बाद आपको और कोई सीखने, और कोई चीज इसके ऊपर सीखने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, मैंने इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया है
कि इवन जिस व्यक्ति को क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, वो भी मास्टर कर पाएगा इसमें आराम से। सो आपके पास अगर क्रिस्टल का कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इवन इफ यू आर वेरी कहते हैं ना वेरी ले पर्सन मतलब जिसको बिल्कुल किसी प्रकार का नॉलेज नहीं, वो भी ये सीख सकता है। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल ग्रिड्स कैसे यूज करते हैं, हमारे क्रिस्टल्स को कैसे क्लीन करना है, हम अलग अलग पैटर्न्स भी आपको मिलेंगे जिनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप खुद अपने ग्रिड्स बना सकते हो, उनको एनर्जाइज कर सकते हो। और देखिए मैंने बताया ना, कुछ खर्चा भी नहीं है, बहुत सस्ते में काम हो जाता है। सिर्फ क्रिस्टल्स, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप जो भी लोगे, और क्रिस्टल्स महंगे नहीं है जेमस्टोन्स की तरह। आप इनको एक्टिवेट कैसे करोगे ग्रिड को, चलो मैंने, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अपने ग्रिड को ये सारे क्रिस्टल्स रख तो दिए हैं, पर अगर जब मैं इन ग्रिड्स पे सारे क्रिस्टल्स रखती हूँ, तो मैं इस ग्रिड को एक्टिवेट किस तरीके से करूँ, ये भी मुझे जानना बहुत जरूरी है। वरना सिर्फ क्रिस्टल्स रख के काम तो होने वाला है नहीं, मुझे इनको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो ये एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी, जो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हो। फिर अलग अलग क्रिस्टल ग्रिड्स अलग अलग डिजायर्स के लिए, अलग अलग विशेष के लिए बना सकते हो। जैसे कि फ्लावर ऑफ लाइफ ग्रिड है, क्रिस्टल ग्रिड फॉर सक्सेस है, फॉर लव है, फॉर अबंडेंस है। अब हर हो सकता है कि आपके पास प्यार है पर पैसा नहीं है, तो थोड़ी ना आप प्यार के लिए बनाओगे, तो आप सक्सेस के लिए बनाओगे, पैसे के लिए बनाओगे। तो आप अलग अलग ग्रिड्स बना सकते हो। पॉजिटिव प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, कार्मिंग क्रिस्टल्स कौन से होते हैं जो शांत रखने का काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पास हजारों क्लाइंट्स आएंगे जिनके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड भी बना के दे सकते हो, जो वो खुद उनको एनर्जाइज कर सकते हैं। पर अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनके लिए बना के उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कर सकते हो। अब इसमें एक चीज ये है कि क्या मुझे हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग ग्रेड बनाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगी नहीं, वो टेक्निक मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। नहीं तो ऐसा तो आपका पूरा घर भर जाएगा ना, अगर आपके पास बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स आएंगे तो पूरा घर कम पड़ जाएगा, आपको अलग जगह लेनी पड़ेगी, तो जरूरी नहीं है। तो वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी क्लास में कैसे करना है। क्रिस्टल ग्रिड फॉर फोकस बच्चों के लिए, spiral crystal grid for protection, for healing, for manifestation of any wish, materialistic wish जो आपकी होती है, for removing negative energies, for weight loss। हाँ, weight loss के लिए भी है। देखिए weight loss के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बिकॉज मैं खुद इस जर्नी में हूँ, तो मैं आपको ये कहूंगी कि एट सर्टन एज हम चाहते हैं कि भाई हमारा वेट अच्छा रहे, ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड एवरी वुमेन और एवरी मैन वुड वांट इट, स्पेसिफिकली वुमेन, बिकॉज वुमेन नो ज्यादा वेरिएंट है हमारे बॉडी का होता है, तो हमें ज्यादा ये रहता है कि हम फिट एंड फाइन कैसे रहे। तो यस, डाइट तो होता है, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करोगे, आप वॉक पे भी जाओगे, पर अगर ऐसा कोई पुश मिल जाता है ना कि भाई वो काम हो ही जाए मेरा, तो वो पुश जो है ये आपको क्रिस्टल ग्रिड से मिलेगा आपका वेट लॉस के लिए। एंड बिलीव मी, आई हैव वर्कड ऑन टू इट, और ये काम करता है, बिकॉज आई हैव लॉस्ट क्वाइट सम लॉट ऑफ वेट। तो ये फुल मून के लिए भी आप यूज कर सकते हो, उसके एनर्जीज को टैप इन करने के लिए। मरकबा क्रिस्टल ग्रिड जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मरकबा, मैं मरकबा हीलिंग सिखाती भी हूँ, पर इसमें मैंने स्पेसिफिकली वो ग्रिड को ऐड भी किया हुआ है आप लोगों के लिए। सो क्रिस्टल ग्रिड टू ऑब्टेन अ न्यू जॉब, टू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए, ठीक है, प्रमोशंस के लिए भी आप कर सकते हो। आप इन ग्रिड्स को या इन क्रिस्टल्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्या हम उनको ऐसे ही रख सकते हैं? नहीं, इनकी एनर्जीज होती है, ये भी एनर्जीज को एब्सॉर्ब करते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, अच्छे से बॉक्स में कैसे रखें, वो भी नॉलेज आपको बताऊंगी मैं। फिर मेटाट्रॉन जो है, आर्केंजल मेटाट्रॉन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्केंजल, उनका ग्रिड बनाएंगे। इन्फिनिटी ग्रिड फॉर मनी, फॉर अट्रैक्टिंग मनी। होम प्रोटेक्शन के लिए ग्रिड बना के रख सकते हैं, जैसे हम नींबू मिर्च पहले लगाते थे घर के बाहर, या ब्लैक जो डॉल होती है वो रख देते हैं ताकि कोई नजर ना आ जाए। उसी तरीके से हम होम प्रोटेक्शन ग्रिड भी बना सकते हैं घर में रखने के लिए। या अपने ब्रह्म स्थान पे भी आप रख सकते हो, या आपको मैं जो जगह बताऊंगी वहां पे आप रख सकते हैं। सी शेल से भी हम, बिकॉज सी शेल्स में भी ऊर्जा होती है। शंख जो होता है, जब आप कान को लगाते हो तो आपको समुद्र की आवाज आती है ना, तो वैसे सी शेल्स में भी ऊर्जा होती है, तो वो भी आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हो। क्राउन चक्रा के लिए अलग से ग्रिड, थर्ड आई चक्रा के लिए अलग सा ग्रिड, थ्रोट चक्रा के लिए अलग सा ग्रिड। बल्कि इनकी जरूरत नहीं है, पर मैंने ये अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि हर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आप जब सीखोगे तब उसको डिटेल में सीखो। हार्ट चक्रा का ग्रिड, सेक्टल चक्रा का ग्रिड, रूट चक्रा का ग्रिड। फिर इन अलग अलग क्रिस्टल्स को हम घर में कैसे रख सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें कैसे होता है ना कि पीली सरसों यहाँ पे डाल के रखो फॉर एग्जाम्पल, है ना, काले तिल वहां पे डाल के रखो फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो डायरेक्शंस में वो ऊर्जाएं काम करती है। तो उसी तरीके से हम हमारे घर में भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में पर्टिकुलर क्रिस्टल्स रख सकते हैं।
जिनको हम एवरी अमावस्या एवरी पूर्णिमा क्लीन कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं। सो ये आप सीखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बहुत ग्रीफ है किसी को, तो उसको कैसे हील करे, थर्ड आई कैसे ओपन करे, हाउ टू कनेक्ट विद योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, बिजनेस एंड स्टडी के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव इज अ मच स्पोकन टॉपिक राइट नाउ ना, बिकॉज होता है क्या कि हम सबके लिए करते हैं पर खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। और ये यूनिवर्सल लॉ है या रूल है, मैं कह सकती हूँ कि अगर आप खुद को प्यार करोगे तभी आपके पास वैसे लोग आएंगे आएंगे जो आपको प्यार करेंगे। सो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ लव क्रिस्टल ग्रीड, ताकि हम हमसे खुद से प्यार, जैसे हम है, ठीक है, वी माइट नॉट बी वेरी ब्यूटीफुल लाइक मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ठीक है, बट वॉट एवर वी आर, वी हैव टू एक्सेप्ट अपनी क्वालिटीज जो है। हर एक इंसान में स्ट्रेंथ होती है, हर एक इंसान में वीकनेसेस होते हैं, पर अपने जैसे हम है उनको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सेल्फ लव क्रिस्टल ग्रीड, ऑरा क्लेंसिंग क्रिस्टल ग्रीड। फिर क्रिस्टल्स जिनको हम, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, पांच तत्व होते हैं, उनको कैसे बैलेंस रखें घर में वास्तु के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो ये इतना सारा आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस क्लास में। तो बहुत बढ़िया क्लास है, और वंस इन अ वाइल हम लेके आते हैं क्रिस्टल ग्रीड को। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि मैनिफेस्टेशंस को करना है, अपने डिजायर्स विश को पूरा करना है, तो ब्रिंग क्रिस्टल्स इन योर लाइफ। बिलीव मी, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। हाँ चलो जी पुरुषोत्तम जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतने दिनों से वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये हम जो क्लास लेके आए हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बिल्कुल 5 दिन की ये क्लास है। तो इसकी फीस क्या रखी जाए आप सब लोगों के लिए, आज आपसे ही पूछ लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई यार इतना अच्छा नॉलेज है हमारे हाथ से निकल गया। तो इससे कम फीस कितनी होनी चाहिए? कल भी 5 दिन की क्लास थी, उससे पहले भी 5 दिन की क्लास की, सबकी फीस आपको पता ही है। कौन बताएगा क्या फीस रखी? जल्दी जल्दी बताओ, हैंड रेस करो, क्या फीस होनी चाहिए इस क्लास की? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा तो फिर आपको उसी में ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप बताओगे तो फिर आपकी वाली क्लास की फीस देंगे। करुणा भूषण जी है ना, उनको पूछिए पुरुषोत्तम जी। करुणा भूषण जी तो अपने स्टूडेंट ही है, काफी कुछ सीखा है उन्होंने अपना खुद का भी। अभी शी इज वेरी प्रोफेशनल नाउ। हैंड रेस करके अगर कोई बताना चाहता है तो बता सकता है सबके सामने। यस, राधे राधे करुणा जी। आप तो एक्सपीरियंस हो, राधे राधे मैम। आप बताओ। मैडम इस ये कंटेंट के हिसाब से क्या फीस रहनी चाहिए 5 दिन के क्लास की? हम्म, सर 2300। 2300, बहुत अच्छा विचार है आपका। और कोई बताना चाहेगा? भी पार्टिसिपेट, देखिए आपका ही फायदा है इसके अंदर। विनीता जी, जिनको मैं जानती मैं कह सकती हूँ, तो नहीं, आप कोई जिनका भी, भी हैंड रेस है आप वो बता सकता है। कोई बोल सकता है। हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है बात करने में तो कर सकता है। चलो विनीता जी से भी पूछ लेते हैं। विनीता राधे जी, राधे विनीता जी, हाउ आर यू? राधे राधे मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू मैम? फाइन, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी, मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट 3500 तो होना ही चाहिए। अच्छा है, चलो। काफी कोई कुछ सीख रहे हैं इसमें तो, इसके कोई हिसाब से। कोई तो है करुणा जी से ऊपर बोली लगाने वाला। चलिए बहुत अच्छा है। और कोई बताना चाहता है? जल्दी से बता दीजिए, आप सब लोगों का भला करने वाले हैं इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। बस चलिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। चलिए ठीक है मैडम, ये प्राइस तो, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 दिन की पूरी क्लास है। 1-1.5 घंटा क्लास चलती है। 5 दिन की ये क्लास है क्रिस्टल ग्रिड्स की। एनर्जी एक्सचेंज 1770 है। 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का। इसमें आपको में वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और इस क्लास में पर्टिकुलर जो ग्रिड्स है उन ग्रिड का सारा पीडीएफ भी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा। और इसके अलावा, एक मिनट, इसके अलावा आपको जो मैडम पढ़ाएंगी जो होगी वो भी आपको पीडीएफ 6 महीने के लिए ऐप पे मिलेगी। लेकिन जो ग्रिड आपको प्रिंट आउट करानी है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन कंप्लीशन का मिलेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम है। 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ग्रुप सपोर्ट भी रहता है, और बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं। 1770 इसकी प्राइस है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप 9675176666 पे कर सकते हैं, और पेमेंट के बाद
स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 7665559566 पर। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप जरूर कीजिए। और क्लास पुरुषोत्तम जी, जी मैम। एक काम करते हैं, अभी दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 एंड हमारे प्लेटफॉर्म ने हमेशा भर भर के ही दिया है सबको, राइट? जितने जी स्टूडेंट्स है सारे एग्री करेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जो दिया जाता है भर भर के ही दिया जाता है। जितना हम कमिट करते हैं उससे हमेशा 10 गुना ज्यादा ही देते हैं, फिर कोई भी टीचर हमारे प्लेटफॉर्म की क्यों ना हो, हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिलता है। तो बीइंग द फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाए, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े उन्हें भी बेनिफिट हो जाए, तो हम ये क्लास 1111 में दे सकते लेकिन मैडम वो उसके लिए फिर एक कंडीशन रखेंगे, हैं। हाँ जो जी, रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करेगा उसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक। प्राइस तो यही रहेगी क्योंकि कंटेंट इसका बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो स्कैनर आपको दिया हुआ है, एज ए मैडम ने कहा है तो उनकी बात रखनी पड़ेगी। 1111 रुपये में आप ये क्लास कर सकते हैं 5 दिन की। ये तो नथिंग हो गया, मतलब रोज का 100 रुपये 150 रुपये तो कोई मतलब पैसा है ही नहीं। तो 1111 रुपये आप पेमेंट दे सकते हो, लेकिन ये रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा। 12 बजे के बाद आप 1770 रुपये देंगे। 1770 भी बहुत अच्छा प्राइस है वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें 5 दिन की पूरी क्लास है और पूरी ग्रिड का आपको पीडीएफ भी मिल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, और 5 दिन लगातार मैडम का इसमें पारिश्रमिक भी रहता है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए 9675176666, जहां पर 4 बार 6 है वहां आपको पेमेंट करना है। आप स्कैनर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उन्हें पता है कहाँ पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप स्लिप शेयर करेंगे 7665559566 पर। पेमेंट करने के बाद जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिख के भेजिए नीचे, और क्रिस्टल ग्रिड क्लास के लिए ऐसे लिख के भेजिए। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वो भेज सकते हैं। कंफर्मेशन मंडे मॉर्निंग 12 बजे तक आएगा। कल संडे है, ऑफ है, तो हो सकता है आपने पेमेंट भेजा लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं आया, तो बिल्कुल भी पैनिक ना होइए। परसों 12 बजे से पहले आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा, ओके का थंब का निशान आ जाएगा, और आपको एक पेड ग्रुप में भी परसों तक डाल दिया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर, क्रिस्टल ग्रिड की क्लास के अंदर। मैडम इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो तो बताएं आप, हाँ जी, हाँ जी। कि इसके अंदर तो हम आप क्या इस, क्या सीखेंगे वो तो बताया, फिर उस हाँ जी, ग्रिड से हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं बताइए। फिर हम एक दो क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। हम्म। मैं एक आपको एक स्कैनर और भी शो कर देता हूँ जब तक मैडम बता रही हैं कि इसके देखिए, बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स तो मैंने आपको अभी सारे एक्सप्लेन किए, बिकॉज ये मेटाफिजिकल लेवल पे काम करता है। तो लेट्स से आपके इमोशनल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, और मुझे लगता है तीनों ये लेवल्स हमारे बैलेंस में बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना हम संतुलित इंसान नहीं बन पाएंगे, कितना भी आप कोशिश करो। एक तो माइंड आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और आज के जमाने में माइंड बैलेंस रहता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर माइंड बैलेंस नहीं है तो मानसिक बीमारी आ जाती है। अगर वो आ गया तो फिर आपके शरीर पे उसका असर दिखता है। तो फिजिकल बैलेंस, संतुलन रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों करते करते हमारे स्पिरिचुअल संतुलन जो होता है, टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी, उसको भी सात्विक रखना है, उसको भी एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आपके जो भी क्रिस्टल्स आप यूज करेंगे, क्रिस्टल ग्रिड्स बनाएंगे, इन पे काम करेगा ही करेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी करंट लाइफ में जो हमारे डिजायर्स है, हमारे वांट्स है, हमारी इच्छाएं है, जो हम पूरा करना चाहते हैं बट कारण किसी वश नहीं हो पा रही है, तो ये क्रिस्टल्स, इनके ग्रिड्स जो हम बनाएंगे, ये इन डिजायर्स को, इन मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करने का काम करेगी, उनको पुश देने का काम करेगी। आपने पुश एंड पुल का तो इफेक्ट सुना ही होगा कि कोई भी चीज को अगर कहते हैं ना, बचपन में भी पेरेंट्स धक्का दे दे के बच्चे को सिखा के आगे पुश, मतलब ताकि उसका करियर बन जाए। तो उसी तरीके से अगर हम चाहते कि हमारी डिजायर्स, हमारे विश जो जिद्दी है, जो पूरे नहीं हो रहे, मैं उनको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली ये सीखेगा, बिकॉज क्रिस्टल ग्रिड्स आर ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द क्रिस्टल्स, जो बहुत कम अमाउंट में बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। तो वैसा तो आप देखो कि कितना लोग बाहर 10, 20, 25 हजार कितना पैसा खर्च करते हैं। ये आप अपने खुद से सीखने वाले हो, और ये सिर्फ सीखोगे नहीं खुद के लिए, आप दूसरों के लिए भी उसको बना के दे सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिस्टल बीड्स। ओके। अब मैडम 2-3 क्वेश्चन ले ले। हाँ जी, हाँ जी, ले ले। ओके, चलिए सबसे पहले करुणा जी का तो मजा आ गया, करुणा जी को तो
चलिए यस सर। एक्चुअली सर मैं पहले सोची ही थी, फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा बताया था आपको कि मैं, मुझे पता है कि फर्स्ट मंथ में मैम आप लोगों का, जब आप हमारे इंस्टीट्यूट से कम ही आता है हर क्या बोलते हैं क्लास का, तो इतना पता था मुझे, पर फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा बताया इसीलिए। चलो चलो थैंक यू ठीक है। वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैम सच पूछूं, आज ही मैं सोची थी कि मैम का क्रिस्टल ग्रिड का क्लास क्यों नहीं आ रहा है, पिछली बार मैंने मिस कर दिया था, और अचानक ही देखा मैंने, मतलब मैंने देखा नहीं था, और अचानक ही अभी बैठते हुए देखा तो क्रिस्टल ग्रिड की वेबिनार आ रहा था, बोली थी आज ही सोचिए मैं, और आज ही आ गया, तो थैंक यू वेरी मच मैम। और पिछली बार मैं नहीं कर पाई थी, तो इस बार मैं Sure, तो सीखना definitely. चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू करुणा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नित्यानंद जी का। नमस्कार सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, how are you? हाँ फाइन है। बहुत अच्छा कोर्स है। मैं अभी हम पेमेंट करेंगे। पुरुषोत्तम जी को एक रिक्वेस्ट करेंगे, चित्ता मैम का एक काला थेरेपी का क्लास था, वो मेरे को टाइम में वो नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसका भाव कितना हुआ है? कौन सा? और चित्ता मैडम का जो काला थेरेपी का। कलर थेरेपी का? आप मेरे को हाँ व्हाट्सएप कर दो सर, मैं बता देता हूँ, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। व्हाट्सएप कर दो। ओके, एक साथ हम दे देंगे। हाँ, अलग अलग देना पड़ेगा, दोनों स्क्रीनशॉट अलग अलग भेज देना। आप मेरे नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दो, 9566 पे मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और वो क्रिस्टल भी आ गया। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आप। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। In the class. आयुषी जी का। नमस्ते मैम। राधे राधे आयुषी जी, how are you? राधे राधे मैम। मैम बहुत अच्छी क्लास है मैम, बहुत अच्छा कंटेंट है, Thank बहुत you. अच्छी। मैम एक कंफ्यूजन था, जो ग्रेड होती है वो अपन नंबर से बनाएंगे ना मैम? नंबर मतलब? नहीं नहीं मैडम, ग्रिड मैम नंबर से नहीं नंबर जैसे बनती आपने मैडम, एक दो 359 ग्रिड का लिखा था, वो 491 दिखाएंगे था। क्या? मैडम आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, ग्रिड एक दो दिखा सकते हैं, एक दो। अच्छा देखा तो थैंक यू मैम। मैम मैंने ज्वाइन कर ली क्लास मैम। वेलकम डियर, वेलकम। एक मिनट। पेमेंट करने के बाद मेरे नंबर पे आपको शेयरिंग करनी रहती है, 9566 वाले जो लास्ट में नंबर है। आयुषी जी, आप देख पा रहे होंगे ये ग्रिड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं जो स्केच से बने होते हैं। उन अलग अलग पॉइंट पे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज रखनी है वो हम बताएंगे, ताकि आप उसको इजीली एम्पलीफाई कर सको। से बहुत सारे ग्रेड से आप सीखोगे बनाना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन वन ग्रेड, ठीक है? तो इनके जो प्रिंट आउट्स के लिए आपको वो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए, ताकि आप उनको निकाल के फिर ऐसे ही बेस एक क्रिएट करके आप उनको यूज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे आप ग्रिड्स बना सकते हैं अलग अलग क्रिस्टल्स को। इवन सिंपल ऐसे भी आप एक पेपर पे भी ग्रिड बना सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन वाला। सो बहुत बढ़िया बढ़िया, दिस इज इंफिनिटी ग्रिड फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारा बनाना सीखोगे एंड यू यूज इट फॉर योर मैनिफेस्टेशन। ओके, ओके मैम, देखिए मेरा नंबर जो है, जो चैट में हाँ बन पूछ रहे हैं, सकता है। मैं दे देता हूं आपको, लेकिन जितने भी पोस्टर और बैनर हैं उनमें दो ही नंबर है। एक नंबर पेमेंट करने का है और दूसरा नंबर आपको जहां पर 66 है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है आपको। 9675176666 वो नंबर है जहां आपको पेमेंट करना है। 7665559566 वो है जहां आपको पेमेंट की स्लिप भेजनी है। इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए, हर बैनर पोस्टर पे हमारे नंबर हैं। नहीं तो आप हमारी कम्युनिटी के ग्रुप एडमिन हैं, उसमें भी जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक बार सभी ग्रुप मेंबर्स को जहां आपको शेयर करना है वो भी भेजता हूँ, 7665559566। ये आप सभी को नंबर आ गया, यहाँ पर आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं निशी सिन्हा जी का। हाँ यस हेलो। हेलो नहीं, राधे राधे बोलिए मैडम। राधे राधे, ये क्या कहते हैं, आई जस्ट वांटेड टू हैव द नंबर
where I can send the screenshot. 766 555 9566। आप चैट में भेज दीजिए, I've done the payment. अच्छा मैंने मैडम आपको मेरा नंबर भेज दिया है, आप मेरे को राधे राधे लिख सकते हो। 766 555 9566 चैट में भी डाल दिया है मैंने, आप चैट चेक करिए, नीचे 7, चैट का आप ऑप्शन आ रहा प्लीज होगा। बोलिए 7, 766 yes, 555 555 95 95 66। 766 555 9566। ठीक है ना? नेम क्या है? स्टार साइन कर दीजिए मैडम, नहीं तो पुरुषोत्तम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। किसी भी तरह का कोर्स परचेस करने के लिए हमारे पास ऑकल्ट के 190 टाइप की अलग अलग क्लासेस होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी। किसी भी तरह की कोई क्लास आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग भी परचेस करनी है तो आपको इसी नंबर पर संपर्क करना रहेगा, व्हाट्सअप करना रहेगा। तो इस पे आप व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं, लेटर और सुंदर इस पे आपको आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु जी का ले लेते हैं। राधे राधे। मैम थैंक यू फॉर दिस ऑफर। मैं ज़रूर ज्वाइन करूंगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन ग्रिड के बारे में सोचेंगे और मेरे 2 बच्चे हैं या मेरे घर में और भी बच्चे हैं, तो क्या हम एक ग्रिड पे ही सबका कर पाएंगे? यस यू कैन, आप कर सकते और मैम जैसे एक ग्रिड हमने बनाया और हमने फाइनेंशियली देखा हैं। हाँ और जी, उसके अलावा हमने हेल्थ इश्यूज भी कवर किए अगर उसमें, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स के लिए ग्रिड्स अलग अलग बनेंगे मैम या हाँ एक में बिकॉज कवर करेंगे? रितु जी, ये ग्रिड छोटी है, बहुत बड़ी ग्रिड नहीं है। जैसे हम रेकी में क्या करते हैं, रेकी में हमारे पास बड़ी बड़ी ग्रिड्स होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, मल्टीपल जी। इश्यूज के लिए वो काउंट करते हैं। तो हाँ यहाँ पे जी। छोटी ग्रिड्स है बिकॉज स्पेस भी कम लगती है, कहीं हाँ पे भी बिल्कुल। हो सकता है आपका। तो हेल्थ के लिए फिर आपके घर में अगर 5 लोग भी है तो हेल्थ के लिए आप एक ही ग्रिड बना सकते हो। अगर आपके घर में 5 बच्चे भी है तो एजुकेशन के लिए एक ही ग्रिड बना सकते हो। तो आप इनको अलग अलग करो हेल्थ के लिए, आप बिकॉज आपके इंटेंशन अलग रहेंगे, आपके अफर्मेशन हाँ अलग हाँ, ठीक है रहेंगे, मैम। अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका मैंने ब्लैक मैजिक किया था, वो भी बहुत वंडरफुल था। तो हो। थैंक यू सो मच ऑलवेज इतनी अच्छी क्लासेस लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू रितु जी। शोभा जा जाओ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर मैंने पे कर दिया है, आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। तो वेलकम मैं टू द क्लास। है मैंने ना? कहा ना आपको सोमवार सुबह 12 बजे तक सभी को यस यस सर, लाई आ नो जाएगी। प्रॉब्लम। यस यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों ने पेमेंट किया है। वैश्या, आ, महिमा जी, नित्यानंद जी और भी सभी ने किया है। आपको परसों सुबह तक आ जाएगा। अरुणिमा जी, सभी का स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विनीता शाह जी का। आपसे भी कम ही प्राइस रखी है मैडम हमने, आपने जो बोला उससे भी कम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम मेरे को ये पूछना था कि जब हम ग्रिड्स बना देंगे उसको फिर हम हिला तो नहीं सकते हैं ना? नहीं, सी तो नॉर्मली उसको कैसे, रखेंगे कैसे हम, लाइक हाउ डू वी टेक केयर ऑफ इट? see now this grids that you're learning is a simple grids, ठीक है, छोटे ग्रिड्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने अगर ग्रिड बना लिया, ठीक है, दिस इज द ग्रिड फॉर मेकिंग। ये तो काफी बड़े स्टोन्स यूज किए बिकॉज ये बड़े ग्रिड के लिए, बट छोटे छोटे टम्बल्स हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आप अभी दिस स्मॉल, इसको कितना स्पेस लगेगा, है ना, हार्डली सम हम्म। स्पेस। तो आपके फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई कैबिनेट है जहाँ पे क्लटर नहीं है, बहुत कचरा नहीं, मतलब बहुत कपड़े पर रखे हैं, हाँ गंदा, हाँ। ताकि उसकी एनर्जीज उस जगह की क्लीन होनी चाहिए। हम्म। क्रिस्टल्स उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जहाँ पे करेक्ट। कैबिनेट्स है, जहाँ पे ऐसे कोई आप दरवाजा भी बंद करके उसको ना खोल सकते हो कैबिनेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पीछे ऐसे कैबिनेट, मैं इसको खोल के ये सारी बुक्स निकाल के यहाँ पे अपने ग्रिड्स रख सकती हूँ। अच्छा। सो दैट वे यू कैन यूज, आप इनको यूज कर सकते हो। सो मैम उसको फिर हम ऐसे बाहर निकाल के टेबल पे रख के उसका हीलिंग करके अंदर डालेंगे? नहीं नहीं, आप वहीं पे उसको एनर्जाइज कर, अगर गैप है आप हाथ रख सकते हो वहां पे, या आप वॉन्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रिस्टल वॉन्ड है तो वॉन्ड से ही वहां पे आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। ओके। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सरिता जी। राधे राधे मैम।
मैम Unmute. अनम्यूट करके बोल दीजिए। Hello, hi. Hi. I actually joined late. I just would like to know in this class, we also cover like how to use what crystals and how to use crystals. Also, it's only just directly the crystal grid class. This is the one. No, actually, you would learn a lot about crystals as well, because when you're using crystal grids, you need to have the knowledge of the right crystals, right? So yes, a lot of many crystals, बहुत सारे crystals का knowledge आपको मिलेगा, इनको कैसे use करना है, इनको कैसे clean करना है, इनको कैसे store भी करना है, और उसके बाद इनको grids पे कैसे use करोगे. So you'll definitely be learning everything from detail. From detail, right? Yeah, this is what I want to know. Okay, yeah. Thank you, Manishdeep. Can you please explain in the last, like one more time in English, the price and the details? And if we are in US, like how we can also make a payment. That also I would like to know. Yeah, For that's all I payment, have. we can give you. For payment, we can give you the bank detail. You have to Remitty account or PayPal account or whatever you have. This is the first time for me, so I do not know. You have to tell me. But yes, No I'm issue, interested. ma'am. You can connect with me the WhatsApp. Okay. Okay. Thank you. Okay. Rest detail, please. Can you take the screenshot of this so that you will know everything? चलिए अब बात करते हैं। एक और हैंड रेस है IVS फाउंडेशन जी। मैडम आप नाम से नहीं आएंगे आपसे। क्या बात है? राधे राधे। राधे राधे। आज पहली बार आपकी क्लास करी, अचानक मेरा पोता चलाया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये क्लास करनी है। मैंने सारा काम छोड़ के पूरी क्लास की। मेरा हीलिंग सेशन चलता है, मैंने मेरे पोते से कहा कि तुम करो हीलिंग, मैं ये क्लास करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू। तो मेरी भी मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है लाइफ के अंदर, तो मैं बोली कि ये क्लास तो वेरी नाइस फॉर मी, तो मुझे करनी है। मैंने अभी आपसे वो नंबर में कनेक्ट की हूँ, लेकिन अभी बैंक से गया नहीं पैसा, तो मैं अभी भेज दूंगी और 21 से क्लास करूंगी। मेरी भी जैसे 2-3 शॉप है वो रेंट पे नहीं लग रही है, और भी बहुत सारी थॉट्स रहते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो नो इशू मैम, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्योर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां पर बने रहिए। 23 को हमारा एक कलर थेरेपी का और भी एक सेशन आने वाला है, चित्रा मैम कंडक्ट करने वाली है। क्रिस्टल ग्रिड की क्लास बिल्कुल करना ना भूलें, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे है। रात को 12 बजे से पहले जो भी पेमेंट करेंगे 1111 रुपए, और रात को 12 बजे के बाद आप सभी के लिए ऑफर ओपन है 1770 रुपए का। मंडे मॉर्निंग 12 बजे तक सभी को कंफर्मेशन पेमेंट का आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरा मैम बहुत ही अच्छा सेशन था आपका, बहुत सारी जानकारी आपने शेयर की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, सीखते जरूर रहिए, अपने आप को अपग्रेड करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।